चरणामृत। क्या आप सभी मंदिर जाते हैं तो चरणामृत अवश्य लिया करें। चरणामृत लेने से किस्मत चमकती है। मंदिर जाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मंदिर में रखे तांबे के पात्र में रखे हुए जो चरणामृत होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आप कभी भी मंदिर गए होंगे तो वहां पर तांबे के पात्र में चरणामृत रखा गया होता है, तो कृपया उसे जब आप प्रसाद लेते हैं तो चरणामृत भी लिया करें। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भगवान के चरण का अमृत, यानी जैसे कि चरणामृत के नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान के चरण का अमृत या गुरु के चरण का अमृत प्राचीन काल से शिष्य अपने गुरु जी के पैर को पखार करके चरणामृत लेते आए हैं। यानी प्राचीन काल से जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के चरण को पखार करके वो चरणामृत लेते आए हैं। मंदिर में स्थित देवी देवताओं की प्रतिमाओं के कारण वहां का जो वातावरण है वह पवित्र रहता है। यानी जो मंदिर में आप जाते हैं तो देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उनके कारण से वहां की जितनी भी वस्तुएं रखी होती हैं वहां की जो वस्तुएं हैं सब पवित्र होती हैं और सभी चीजें चमत्कारी प्रभाव देती हैं। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी को पार केवट ने अपनी नाव में बैठाकर कराया था। केवट ने गंगा नदी के पार को अपनी नाव में बैठाकर केवट ने कराया था, जो आप सभी को मालूम है। तो उसके पहले केवट ने प्रार्थना किया था कि प्रभु आपके चरण को धो लेने दीजिए, यानी पखार लेने दीजिए। इस पर केवट क्या कहते हैं कि पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पीतर पारु प्रभुहि पुनि मुदित गयु लेउ पार। भगवान श्री राम जी के चरण को धो करके उसे चरणामृत के रूप में केवट ने ले करके भव सागर से और भव बाधा से पार हो गया। यानी भव बाधा से केवट जो है चरणामृत को लेकर के भव बाधा से पार हो गया और अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत अकाल मृत्यु को दूर करता है और सभी बीमारियों का नाश भी करता है तथा चरणामृत के सेवन से, यानी चरणामृत को लेने से, यदि आप मंदिर जाते हैं तो चरणामृत को आप अवश्य लिया करें। चरणामृत के लेने से, इसके सेवन से पुनर्जन्म नहीं होता है। चरणामृत के बारे में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम
सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत का जो महत्व है वह धार्मिक ही नहीं परंतु किंतु वैज्ञानिक भी है। अर्थात जो चरणामृत है इसका महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, इसका वैज्ञानिक भी महत्व है। चरणामृत लेने पर जो चरणामृत के पात्र हैं वह तांबे के पात्र में ही चरणामृत को रखा जाता है और तांबे में अनेक रोगों से लड़ने की शक्तियां होती हैं। अतः चरणामृत लेने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। पाप और रोग दूर करने के लिए भगवान का जो चरणामृत है यह औषधि के समान है। अतः मंदिर जा करके प्रसाद के साथ चरणामृत जो चरण अमृत है उसको अवश्य लेना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हस्तरेखा और भाग दर्पण चैनल को देखते रहिए। यह सभी के लिए है, स्त्री पुरुष माँ बहने सभी के लिए है, लड़के या लड़कियां सभी के लिए है। इस चैनल को सभी देखें और सभी ज्ञान प्राप्त करें। और जो भी आजकल मोबाइल तो सबके हाथ में है, कृपया सभी देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।